अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक बातें। तो नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इस्लाम कबूल करने का वाक़या। तो इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हज़रत उमर वो हस्ती है जिन्हें खुद हुजूर ने दुआओं में मांगा है। सारे सहाबी हुजूर करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, और जनाब उमर मेरे हुजूर की मुराद है। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके तो 39वें शख्स हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े हौसले का सबब था। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठाया और दुआ की, ये अल्लाह एक शेर दिया है अमीर हमज़ा, एक शेर और अता कर। अब तेरी मर्ज़ी, उमर बिन खत्ताब दे या अमर बिन हस्साम दे। हुजूर दुआएं मांग रहे हैं और ये हाथ में तलवार लिए गेज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकल रहे हैं कि बनी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। तो रास्ते में एक शख्स मिले और उन्होंने कहा, ए उमर, तेरे तेवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा कि चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ, ये रोज़ का मसला ख़त्म होने लगा है मेरे हाथों से। मुस्कुरा के बोले, पहले अपने घर की खबर तो लो। कहा, मेरे घर को क्या हुआ है? कहा, तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर की तरफ रुख करते हैं। अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। गुस्सा और बढ़ जाता है। दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगते हैं। एहले खाना समझ गए कि माजरा क्या है। गरजदार आवाज़ है जनाब उमर की, दरवाज़ा खोलो जल्दी से। मोहल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। कहा, तुम सहाबी हो गए हो? दीन छोड़ दिया है तुमने? कुत्तों की वफात कर ली और बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। बहन का सर फूट जाता है और खून बहने लगता है, और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर, तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जो जुल्म जबर करना है करो, मैं मोहम्मदी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सुभान अल्लाह। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियाँ भर दी इसके अंदर। कहा, जो तुम पढ़ रहे थे क्या तुम मुझे भी सुना सकते हो? तो उनकी बहन ने कहा, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर अपने बदन को धो रहे हैं तो मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मोहल्ली भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है। बेताब हो गए। कहा, उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे। तलवार हमाइल की है, बहनों साथ है, और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। जब दरवाजे की सुराखों में से देखा तो सहाबी तस्वीर करने लगे, कहने लगे कि उमर आ रहा है। तलवार हमाइल की है और इरादे अच्छे नहीं लगते। तो जनाब अमीर हमज़ा ने कहा, दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आया है तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए। गले में कपड़ा डाला था। हुजूर ने पकड़ कर कहा, उमर, अभी वक्त नहीं आया है तुम इस्लाम ले आओ। बस यही वक्त था उमर का इस्लाम लाने का। लबों पे कलमा जारी हो गया। अल्लाह अकबर की सदाएं इतनी ज़ोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं, हुजूर, क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया, हम हक पर है। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? फरमाया, सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। तो कहा, हम छुप कर इबादत क्यों करें? तो बस अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनती। एक सफ़ा की क़यादत अमीर हमज़ा करते और दूसरी सफ़ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते और हुजूर दरमियान में। और ये मलकुती काफ़िला सहने हरम में आके इलामिया इबादत करता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज़्ज़त का सबब बना, इस्लाम के विकार की इलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं, वो तो और ख़बर सुनने के लिए बेचैन है, ये बनी इस्लाम का चिराग बुझाने गया है, तो कोई खबर लाया होगा। तो वो कहते, आओ उमर, इधर आए हो? तो कहा, कमज़ोरों से वंजा आजमाइश करते रहे हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मदी अरबी का नौकर बन गया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी किया करो। मेरे उमर की ज़ुबान पर हक बोलता है, सच बोलता है,
عمر کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقت پھیر لی۔ حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامک فتوحات پھیلی تو پھیلتی چلی گئی۔ کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیت تک مسلمانوں کی آواز پہنچتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، کیونکہ سلطنت عمر کی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہستی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ